अमरोहा जनपद के नौगामा विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना जावेद आब्दी शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसे। जैसा कि आप जानते हैं कि नौगामा सादात विधानसभा में 3 नवंबर को जो चुनाव हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारी सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी को जब अपने हारने का यकीन हो जाता है तो वो अपनी बी टीम बहुजन समाज पार्टी को साथ में खड़ा करती है। लेकिन हम 3 नवंबर को इस बार ए टीम को भी साथ में हराएंगे और बी टीम को भी साथ में हराएंगे, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है, जो रणनीति है, जो काम करने का तरीका है, वो पहले काम करके दिखाते हैं, फिर बताते हैं। हमारी सरकार फीते नहीं काटती, हमारी सरकार धरातल पे काम करती है। आपने देखा होगा कि हमने अपनी सरकार में अमरोहा से नौगामा सड़क बनवाई, नौगामा से धनौरा बनवाई, तहसील बनवाई, ब्लॉक बनवाया और इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया कि बाहर के विदेश के लोग भी आके नौगामा सादात की तारीफ़ करते हैं। और अधूरे जो हमारे ख्वाब थे, जो सपने थे, वो भी हम बहुत जल्दी सरकार बनते ही पूरा करेंगे। यहाँ पर इंटरनेशनल हॉस्पिटल बनाया जाएगा और हर 10 किलोमीटर पे पूरी विधानसभा में हम कॉलेज बनाएंगे लड़कियों का, और हर 10 किलोमीटर पे लड़कों का डिग्री कॉलेज बनाएंगे। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इंडस्ट्री लेके आएंगे ताकि हमारे बेरोज़गारों को यहाँ पर घर में ही रोज़गार मिल सके। किसानों की अनदेखी हुई है। 1947 से लेकर आज तक किसी भी सरकार में किसानों ने इतनी आत्महत्या नहीं की जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों ने आत्महत्या की है। दुगना इनकी आय, इनकी मेहनत का दुगना का वादा करके आई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिवाय खुदकुशी करने के इस अन्नदाता को अब कोई और रास्ता नहीं रह गया है। कोई इनके बारे में नहीं सोच रहा। जितना ये सरकार की योजनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे धन्ना सेठों को और धन कमाने के रास्ते हमवार कर रही है। इसलिए हम अपने नौगामा सादात विधानसभा में जीतने के बाद हमारी 2022 में सरकार हुई तो ये सरकार किसानों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी, वंचितों की, डिप्राइव लोगों की सरकार होगी। इसलिए कि हम किसानों के लिए लड़ेंगे और जो ये गठबंधन बना है वो गठबंधन भी किसानों की ही पार्टी का है। समाजवादी पार्टी भी किसानों की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल भी किसानों की पार्टी है और महान दल भी किसानों के हक में खड़ी हुई है। इसलिए हम सब आने वाली सरकार किसानों की सरकार होगी। जब मंत्री जी अभी जो हाथरस वाले जो मनीषा कांड के बारे में क्या कह रहे हैं, वहाँ पर जो जयंत चौधरी साहब की भी पुलिस ने लाठी भाजी है और इस तरीके का मामला ऐसा सामने आया जो ऐसा है, जब कोई सच की आवाज़ उठाने के लिए जिस पर लाठी बरसाई जाती है। साइमन कमीशन जब आया अंग्रेज़ों के ज़माने में तो लाला लाजपत राय पे लाठियाँ बरसाई और लाठियाँ बरसाने के बाद वो लाला लाजपत राय शहीद हो गए। लेकिन उसी लाठियाँ बरसाने के बाद एक नई क्रांति पैदा हुई, जिससे भगत सिंह पैदा हुए, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए, जिससे अशफाकुल्लाह पैदा हुए। बिल्कुल जिस तरह लाला लाजपत राय पे साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लाठी चार्ज की गई थी और उसकी कोख से नई क्रांति ने जन्म ली। जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत के वारिस हैं, जो उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई हैं। बिल्कुल लाला लाजपत राय की शहादत के बाद और लाठियां चार्ज करने के बाद जो क्रांति पैदा हुई, उसी तरह से जयंत चौधरी जी पे जो लाठियां चार्ज हुई हैं, एक नई क्रांति जन्म लेगी और वो किसानों की आवाज़ उठाएगी, वो मज़दूरों की आवाज़ उठाएगी और वो 2022 में सरकार बनाकर किसानों की खुशहाली के रास्तों को हमवार करने का काम करेगी। अच्छा मंत्री जी, लास्ट सवाल रह गया, बीजेपी से आप अपना जो है वो मान रहे हैं, जो मुकाबला बीजेपी से भी नहीं है, क्या मान रहे हैं? मुकाबला बीजेपी से भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी आज आखिरी दिन, एक दिन पहले तो उनकी समझ में ही नहीं आया था कि हम चुनाव लड़ाएं या नहीं लड़ाएं। इसलिए 2 दिन पहले तो
उन्होंने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया है। हमारी लड़ाई गरीबी से है, हमारी लड़ाई भुखमरी से है, हमारी लड़ाई किसानों पे होने वाले जुल्म से है। भारतीय जनता पार्टी अब कहीं मैदान में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी उसकी बी टीम है। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपने चुनाव के हारने का यकीन होता है, वो अपनी बी टीम को कुछ ना कुछ साजिश करके खड़ा कर देती है। लेकिन हम 3 नवंबर में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ए टीम को भी हराएगी और बी टीम को भी हराएगी। जैसे अब अभी आपने बताया कि बसपा जो है वो इसकी बी टीम है भाजपा की, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में तो आपका खुद का गठबंधन था। आप देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक बुरी चीज़ होती है, एक बहुत बुरी चीज़ होती है। तो कभी कभी बहुत बुरी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बुरी चीज़ को अपनाया जाता है, कभी कभी कुछ इलाज करने के लिए कड़वी गोलियां भी खाई जाती हैं।